ओम शांति। 6 जुलाई 2020। आज की मुरली में बाबा का प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है। तो इसका उत्तर बाबा ने आज की मुरली में एक शब्द में दिया है कि तकदीर खुलने का आधार क्या है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। वंडरफुल है ना, कि हमें कौन पढ़ाता है। वंडरफुल बाबा। तो ये भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं और अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो कि पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। कई लोगों को इस बात पे संशय उठता है कि वहाँ पर सोने के मकान कैसे बनेंगे। आज की दुनिया में अगर जहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी इकोनॉमिकल स्टेटस गिरी हुई पहले के मुकाबले हो गई है, तो उसके बावजूद गोल्डन टेम्पल जैसी चीज़ें, वेलोर में जो लक्ष्मी नारायण का सोने का मंदिर है, ऐसी अगर मॉन्यूमेंट्स कह लीजिए या टेम्पल्स कह लीजिए अगर सोने के हो सकते हैं, तो सत्युग जो भरपूर जगह है, क्या वहाँ पर मकान सोना चांदी आदि का नहीं बन सकता? बाबा कहते हैं अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तो तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। तो तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। पढ़ाने वाला स्वयं सृष्टि का आदि मध्य अंत जिसने नोटिस किया है, विटनेस किया है, जानता है, वो भगवान एक शब्द में। भगवान शब्द खुद में क्या है? एक वाक्य है। तो हमारा टीचर स्वयं भगवान है, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर संगम पर आएंगे ना। तो अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वो यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो है पत्थर बुद्धि। तो तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं है। तो इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवानुवाच, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ना, ये लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। तो बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतोप्रधान बन जाएंगे, है ना। शिव बाबा की मुरली सिंपल शब्दों वाली होती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जितने जल्दी शिव बाबा के पास लेके जाएंगे उतने जल्दी सतोप्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाता है। बाबा कहते हैं बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर एक बात का वर्षा देते हैं, वही
हर बात का, देखिए हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो ना, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। तो हम लोग कौन सा इस शरीर में परमानेंट है ना, हमने भी तो इस शरीर में प्रवेश किया है। तो अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि वो मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सत्युग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है बिल्कुल। बीच में रखो संगम युग को, रथी भी जरूर चाहिए ना, तो इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितना समय चलती है, और सब घराने हैं हद के, और ये है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। तो अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन होगा। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पत्थरपुरी कहा बाबा ने, दुखदाई, दुखों से भरपूर। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है, गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो ये भी भूल गए हैं कि ड्रामा शुरू कैसे होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। बाबा क्या कह रहा है, रूहानी सोशल वर्कर, रूह की सेवा, आत्मा की सेवा, है ना। सबसे मुख्य पार्ट तो तुम ही बजा रहे हो, है ना। तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती रूह है, मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। ये किसको भी नहीं पता कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आना। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। बाबा कहते हैं हड्डगुड एकदम टूट जाते हैं, उसमें भी मुख्य विकार तो काम का है। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं कि मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए देह का भान छोड़ना पड़ेगा। बिना देह का भान छोड़े बाबा याद नहीं आ सकता। देह का भान जैसे ही टूटा, आत्मा निश्चय किया, सारे पाप अपने आप दग्ध होंगे। कोई नया विकर्म नहीं होगा आत्माभिमानी बनने से, और बाबा की याद से जो पिछला विकर्म हो गया है वो भी विनाश हो जाएगा, तो संपूर्ण पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है, तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूं, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं समझ सकते।
वो तो अपने को शरीर समझते हैं ना, तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को नहीं होती क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आ जाएगा ना, बच्चे याद आएंगे ना, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। तो पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे होते हैं तो डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। तो बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो ना। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं तो जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तो तुम आत्माएं भी ऐसे ही जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम याद करती हो बाप को, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तो तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़ेगा। नई दुनिया में नई दिल्ली वो सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। ये थोड़े कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे तो वहां ऑटोमेटिकली तुम वो बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वो आत्मा में पाठ है। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, जैसे कल पहले बनाया था वो बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई नहीं समझ सकता। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी हूँ, इसमें मुझे मुख नहीं भासता, सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को केवल पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी कर बैठे ही रहते हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। सदैव सवारी करूं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है ना, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। आना जाना होता रहता है, सदैव बैठने का कायदा नहीं है। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वही है, तो सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख नहीं आता। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्ति को जिन जिन भक्तों ने भक्ति की है उनको राजी करना होता है, तो तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से मांगते हैं, तो तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देता है। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है अमर लोक, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वो अमरपुरी है, साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है।
बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं, जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकिलधा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने अडॉप्ट किया है, मैं सिकिलधा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। बाबा को जो ये नशा है, ये नशे को फॉलो फादर करना है। ये भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। तो ये भी जानते हैं कि जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए गायन क्या है, भागीरथ। ज्ञान सागर इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तो तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। तो जो प्रश्न था तकदीर खुलने का आधार क्या है, उसका उत्तर निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वो सतो प्रधान बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है महादानी भव, मनसा महादानी भव। मनसा देवी कहते हैं ना। तो मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं, यानी कैद हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं, फैलानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बाबा कह रहा है। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी हैं। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति।